जाओ, गुरुदेव उजाला कर जाओ, भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूरी सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए बड़ा अच्छा प्रसंग आया था कि परमात्मा से हम कितने दूर हैं। तो हमारे जो मनीषी हुए हैं, जो शास्त्र हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं वो परमात्मा कैसा है? गुरुदेव कैसे बता रहे हैं कि बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, और विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं। क्या मतलब है? वो न नेरे है और न वो। फिर क्या मतलब हुआ इसका अर्थ? मतलब क्या है? ना हमसे वो दूर है, ना हमसे नेरे। इसका मतलब ये है कि हम ही वही वही। हम ही वही। जैसे एक बार क्या हुआ कि 10 लोग एक नाव में बैठ करके गंगा पार हुए। जब चले थे वो 10 लोग थे, और जब वहाँ गंगा पार होकर के खड़े हुए तो कहा भैया जरा सब लोग अपनी हाजिरी भर लो, कोई ऐसा तो नहीं इसमें बिछड़ गया हो। उनका शुरू करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में गाड़ी ठप हो जाए। उनका बड़ी दुख की बात है कि हम तो चले थे 10 लेकिन यहाँ है 9। उनका तो उनका भैया ऐसे करो, हमने तो अच्छा तुम भी गिन लो। तो वो सब लोगों ने गिना लेकिन रिजल्ट आया 9। क्यों? तो वो 1 2 से कर रहे थे, और यहाँ तक ना बस 1 2 में करते 9 9 होते थे, अपने को गिनते ही नहीं। एक संत वहाँ आए, सदगुरु आए, और यही देखिए घर भीतर घोर अंधेरा है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन और वही नहीं मिल रहा। हम चिंता कर रहे थे कि हमारा 10वां कहाँ गया। तो क्यों हम बेचैन थे? इसीलिए कि हम अपने पर न ध्यान दे रहे थे। 9 तो गिन रहे थे लेकिन 10वां जो हम थे वो हम अपने को नहीं गिन रहे। हम सारे संसार को देखते हैं लेकिन अपने को नहीं। इसीलिए किसी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, अब बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा। अर्थात जब तक हम अपने को न गिनेंगे, अपने को न जानेंगे, तब तक हम जिसकी तलाश में हैं वो कभी मिलने वाला नहीं। घड़ा जब तक अपने को अपने में मिट्टी न देखेगा तो दुनिया में देखे लेकिन उसको मिट्टी मिलने वाली नहीं। वो जो 10 व्यक्ति थे, जब तक वो अपने को न गिनते तो क्या हुआ? एक सदगुरु आए, तो उन्होंने कहा भैया क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज सब लोग हम त्रसित हैं, परेशान हैं, अब वो मिलता नहीं है। कहते हैं कबीर भी लिखते हैं इस बात को, अरे मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। सबको देख रहा है लेकिन अपने पास में नहीं देख रहा, सबको देख रहा है लेकिन अपने को नहीं देख रहा। और शायद गुरुदेव ये बता देते, गुरुदेव ने बताया कि अरे मूर्ख, सबको तो गिन रहा है लेकिन अपने को तो भी गिन, और जहाँ उसने अपने को गिना तो 10 के 10। तो बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, और विभु नभ सम ब्रह्म है, सो नहीं नेरे। अर्थात जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू ही। अब तू ही का मतलब क्या है? तू ही का मतलब ये नहीं, ये तो तेरा तन है, ये तुझको मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन। हम आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं, हमको एक हीरा मिला, तो क्या हम हीरा हो गए क्या? हीरा हमसे अलग है और हम अलग। तो क्या है, इसी तरह से हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, और जो हम आपको कोई चीज़ दें तो वो आपसे अलग होगी ना होगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है
कि हम इसको मैं मान रहे हैं, इसको जान रहे हैं, बल्कि हमें उसको जानना है जो जिसको ये मिल रहा है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये पाया गया है। अब वो जिसको मिल रहा है वो कौन है? वो वही है जिसको तुम ढूंढ रहे। कहने का तात्पर्य है कि जब तक अपने को न गिनोगे, अपने का मतलब देह नहीं, ये देह तो मिला हुआ है, इस देह को जो पा रहा है वो तुम हो, उसको जानो, उसको गिनो, तो उसको ढूंढ लोगे जो तुम्हारा खोया हुआ। एक बात। दूसरी बात, यह और वो में कैसा अंतर है? कहते हैं जैसे एक सूर्य और सूर्य की किरण। अच्छा बताओ, क्या सूर्य की किरण को सूर्य से अलग कर सकते हो तुम? क्या लहर को पानी से अलग कर सकते हो? क्या मिठास से शक्कर अलग कर सकते हो? तुम्हारे पास शक्कर रखी है और कहते हो ये मिठास है, ये शक्कर है, तो क्या शक्कर कर सकते हो? जहाँ मिठाई है, जहाँ शक्कर है, वहीं मीठापन है। जहाँ लहर है वहीं पानीपन है ना? जहाँ सूर्य है वहीं किरण है, अर्थात वो अभिन्न है। वो उनसे इसी तरह से जो हम आप जीव की संज्ञा में हैं, तो जैसे लहर और पानी अलग नहीं है, ऐसे ये जीव और परमात्मा, ये जीव और ब्रह्म, वो दो नहीं है, वो अलग नहीं है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि लहर संसार में पानी की ढूंढ रही है, लेकिन अंदर नहीं देख रहे। जैसे वो 10 थे, सबको देख रहे थे, लेकिन अपने को न गिन पा रहे थे। ठीक इसी तरह से जब तक हम अपने को न जानेंगे, अपने को न गिनेंगे, अपने को न समझेंगे, तब तक हमारा भ्रम दूर नहीं हो सकता। और यही गुरु हमें आपको लखाते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद गुरु खड़े और काकी लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने ही गोविंद दियो लखाए। गोविंद का मतलब किसको लखा दिया? उस आत्मा को लखा दिया जिसको हम न गिन पा रहे थे। जो गुरु वहां पर आया, गंगा के किनारे आया, उसने क्या किया? कहीं से भगवान लाया क्या तुम्हें? वहीं पर विराजमान थे, जो हम भूले थे उसी को लखा दिया। ऐसे गुरु हमें क्या करते हैं? गुरु हमें आत्म तत्व को लखा देते हैं। और जो हमारे अंदर आत्मा है, लहर के अंदर जो जल है, वो साक्षात सागर, वो साक्षात पानी। इसी तरह से हमें आपको अपने अंदर जा करके, इसीलिए हमारे एक सदगुरु हुए हैं स्वामी अब्दुल जी, उन्होंने एक भजन में लिखा है, थोड़ा सा भजन को आप गाएं कि है तन में पर नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है। तन में पर नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है। अच्छा बताओ, लहर में पानी है कि नहीं? लेकिन पानी नजर नहीं आ रहा उसको, उसको लहरपन नजर आ रहा है। और के बिना लहर का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इसी तरह से क्या है कि है तो वो, लेकिन नजर नहीं आ, नजर क्या आ रहा है? नजर संसार आ रहा है, नजर देह में देह आ रहा है। लेकिन इस देह में जो भरा है पानी, देह में जो चेतना भरी हुई है, जो देह में शक्ति भरी हुई है, वही तो परमात्मा है। ध्यान देना, लहर में जो पानी भरा हुआ है वही तो पानी है। इसी तरह से इस देह में जो हमारे अंदर चेतना है वही तो परमात्मा है। तो हम देह को देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रभावित हो रही है चेतना, उस पर हमारी नज़र नहीं जा रही। जैसे एक तार है, तो तार में बिजली है, तो हमारी नज़र कहाँ पर है? हमारी नज़र है तार में, बिजली में नज़र नहीं, क्योंकि बिजली दिखाई नहीं देती, तार दिखाई देता। इसी तरह से ये शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर में जो बिजली है, जो शरीर में चेतना है, वो क्या है? वही तो परमात्मा तत्व है, और वही तो इसको धारण कर रही है। तो क्या कहते हैं? है तन में, लेकिन वो नज़र कम नज़र आएगा जब कोई गुरु मिलेगा, जो कहेगा अरे मूर्ख उधर नहीं इधर देख। एक बार क्या हुआ कि एक भूडोल आया, एक संत जी बैठे थे, तो और भी 2-4 लोग बैठे थे। तो जब भूडोल आया तो सब भागे, उनका भैया
घर से भागो, घर से भागो। सब भाग गए। अब हुडूल आया और संत जी वहीं बैठे रहे। तो जब सब लोग आए, उनका महाराज आपको क्या हो गया? इतना भूकंप आया, शायद ये गिर जाता मकान, आप दब जाते। तो उन्होंने कहा भैया तुम भी भागे, लेकिन तुम घर से बाहर भागे और मैं भी भागा, लेकिन मैं बाहर नहीं गया, मैं अपने अंदर चला। लहर सागर में चली जाए, अंदर चली जाए तो क्या मिलेगा उसको? सागर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर उसका क्या नुकसान हो सकता? तुम गए संसार में और मैं गया परमात्मा में, अंतर इतना ही। क्यों? वो सद्गुरु थे, वो जानते थे। इसी तरह से यदि हमें आपको उसको खोजना है, उसको मिलना है, तो क्या करना होगा? हमारे सद्गुरु कहते हैं कि है तन में पर नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है, ऐसा राम हमारा है। तन में पर नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है, ऐसा राम हमारा है। व्याप रहा 14 भुवनों में, राहत सभी से न्यारा है, ऐसा राम हमारा है। व्याप रहा 14 भुवनों में, फिर भी सबसे न्यारा है, ऐसा राम हमारा है। हस्त भात प्रिय लखो आत्मा, नाम रूप संसारा है। हस्त भात प्रिय लखो आत्मा, नाम रूप आधारा है, ऐसा राम हमारा है। विद्यानंद पलट के देखो, मिल जाए प्रीतम प्यारा है, ऐसा राम हमारा है। ज्ञानानंद पलट के देखो, मिल जाए प्रीतम प्यारा है, ऐसा राम हमारा है। तन में पर नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है, ऐसा प्रभु हमारा है। तन में पर नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है, ऐसा प्रभु हमारा है। तो लहर पलट जाए तो सागर मिल जाएगा उसको, घड़ा पलट जाए तो मिट्टी मिल जाएगी। ऐसे हम अंतरंग चले जाएं, और अंतरंग जाते हो कि नहीं जाते? अच्छा बताओ, जब सोते हो तो कहाँ जाते हो? अंदर जाते हो कि बाहर जाते हो? लेकिन अंदर जाते हैं, लेकिन हम सो जाते हैं, होश में नहीं जाते। एक बार भगवान का भजन करते हुए अंतरंग चले जाओ, तो जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। करवा